एसेट्स क्या है? एसेट्स मतलब संपत्ति। एसेट मतलब क्या होता है? संपत्ति होता है। कहता है समय के अनुसार, किसके अनुसार? समय के अनुसार संपत्ति को 3 भाग में बांटा गया है। समय के अनुसार संपत्ति को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है। कहता है कि व्यापार में उपयोग होने वाले सभी प्रकार के, व्यापार के संचालन में उपयोग होने वाले सभी प्रकार के वस्तु क्या कहलाते हैं? संपत्ति कहलाते हैं। जैसे यहाँ टेबल है, टेबल हम लिए, कुर्सी लिए ना, इस पर बैठ कर पढ़ा रहे हैं, बल्ब खरीदे, कंप्यूटर लगाए, ये सब क्या है? एसेट्स ही है, संपत्ति ही है। कोई दिक्कत? चलिए, कहता है समय के अनुसार संपत्ति को 3 प्रकार में बांटा गया है। समय के अनुसार संपत्ति को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है फिक्स एसेट्स। पहला क्या है? फिक्स एसेट्स। वही जैसे कि हम कंप्यूटर खरीदे, उस पर ऑनलाइन करेंगे, उससे पैसा कमाएंगे। इसके लिए अगर आप कंप्यूटर खरीदते हैं, ऐसे समझिए कंप्यूटर अगर उपयोग करने के लिए खरीदते हैं, कंप्यूटर अगर उपयोग करने के लिए खरीदते हैं ना, उस पर काम करने के लिए खरीदते हैं, तो वो हो गया आपका फिक्स एसेट्स। वैसा कोई भी सामान खरीदते हैं जिसका हमको उपयोग करना है, वो क्या हो गया? फिक्स एसेट्स। जैसे ज़मीन खरीदे, मकान बनाए, भाड़ा लगा कमा रहे हैं, तो उसके लिए जो ज़मीन खरीदे वो क्या हो गया? फिक्स एसेट्स। अधिक समय के लिए खरीदे। और ज़मीन खरीदे, दूसरा उद्देश्य है उसको तुरंत बेचना है, ज़मीन खरीदे बेचने के लिए, तो वो हो गया करेंट एसेट्स। क्या हो गया? वैसा संपत्ति जो कम समय के लिए हमारे पास हो, वैसा संपत्ति जो कम समय के लिए हमारे पास हो, करेंट एसेट्स। जो अधिक समय के लिए, वो फिक्स एसेट्स। जैसे कंप्यूटर का दुकान खोले हैं कंप्यूटर बेचने के लिए, कंप्यूटर का दुकान खोले हैं कंप्यूटर बेचने के लिए, उसके लिए हम कंप्यूटर अगर खरीद के लाए हैं, तो हो गया मेरा करेंट एसेट्स। क्या हो गया? करेंट एसेट्स। खरीदे हैं उसको बेचने के लिए। ठीक है। अगर कंप्यूटर खरीदे हैं उपयोग करने के लिए, वहीं पर ना पर्पस है उपयोग करना, तो वो क्या है? फिक्स एसेट्स है मेरा। कोई दिक्कत? टेबल खरीदे हैं बेचने के लिए, टेबल खरीदे हैं बेचने के लिए, तो करेंट एसेट्स। और टेबल खरीदे हैं उसका उपयोग करने के लिए, वो फिक्स एसेट्स। कोई दिक्कत? फिक्स्ड करेंट में। चलिए, तीसरा है लिक्विड एसेट्स। तीसरा क्या है? लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स कहता है कि वैसा सामान जिसका उपयोग करने के बाद उसका वैल्यू 0 हो जाए। वैसा सामान जिसका उपयोग करने के बाद उसका वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे पेट्रोल पंप गए, पेट्रोल खरीदे, पेट्रोल पदार्थ दिया, सामान वस्तु, उसको पेमेंट भी किए, पैसा दिए, सामान के बदले पेमेंट भी किए हैं, लेकिन पेट्रोल उपयोग करने के बाद उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। पेट्रोल, डीजल, किरासन, मोमबत्ती, अगरबत्ती ना, स्टेशनरी का सामान, लिखो फेंको कलम, जिसका उपयोग दोबारा नहीं कर पाएंगे, ये सब क्या है? आपका लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स मतलब वैसा सामान जिसका उपयोग करने के बाद उसका वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो क्या कहलाएगा? लिक्विड एसेट्स कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें?